शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में केंद्र सरकार ने बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में इसी वर्ष इस नियम को लागू कर दिया गया। हालांकि अभी पूरी जानकारी आना बाकी है कि कैसे ये परीक्षा आयोजित होगी, मतलब सेंटर बाहर होगा, पेपर बाहर से आएंगे और पेपर की जांच भी बाहर होगी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा इसी सत्र में इस नो डिडक्शन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बाकायदा स्कूल के ओर से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों को दे दी गई है कि इसी वर्ष इस पॉलिसी को आयोजित कर दिया गया है। अगले वर्ष से शायद मध्य प्रदेश शासन भी इस पॉलिसी को अप्लाई कर सकती है। यदि आप 80s और 90s के बच्चे हैं, आपकी उम्र 30-40 साल या उससे अधिक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उस ज़माने में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी। लेकिन वर्ष 2009 में इस नियम में परिवर्तन कर दिया गया। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार वर्ष 2010 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया और शिक्षा के अधिकार अधिनियम अनिवार्य शिक्षा के तहत इसे लागू किया गया, जिसके बाद 8वीं तक के बच्चों को फेल करने की नीति समाप्त हो गई। लेकिन आखिर सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई कि 9वीं के बच्चे को हिंदी की किताब पढ़ते नहीं आती, जोड़ घटाना करना तो दूर की बात है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन और अन्य शासन की ओर से इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूरा बेड़ा गर्क होने की जानकारी दी गई, क्योंकि 10वीं में बच्चा फेल हो जाता है, उसका पूरा पनिशमेंट टीचरों पर फोड़ दिया जाता है, क्योंकि 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होता। इस कारण उसका बेस कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए केंद्र शासन की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक परिवर्तन कर दिया गया है और अब कह दिया गया है कि यदि आपका बच्चा 5वीं और 8वीं में बेहतर तरीके से अंक नहीं लाता तो उसे सप्लीमेंट्री आएगी। कुछ दिन बाद उसकी एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम में यदि रिजल्ट फेल होता है तो उसे दोबारा उस क्लास में पढ़ना पड़ सकता है। जी हाँ, नियम में परिवर्तन कर दिया गया है और 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा में फेल होने वालों को दोबारा उस क्लास में पढ़ना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस दौरान एक नियम और रखा गया है कि फेल होने वाले छात्रों को कोई भी स्कूल बाहर नहीं करेगा, 8वीं तक कम से कम उसे पढ़ाई कराएगा। हालांकि इस नियम के बाद कुछ और फेरबदल करने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे में स्कूल अपने ऊपर बोझ नहीं लेंगे और छात्रों को जैसे तैसे करके पास करवाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान सबसे बड़ा फायदा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का होगा, जो 8वीं तक केवल मध्याह्न भोजन खाने के लिए स्कूल जाते थे और फेल नहीं होने के डर से माता पिता और शिक्षक नहीं डरते थे और 9वीं में आकर उनका बेड़ा गर्क नहीं होता था। तो आपको बता दें कि इस नियम के परिवर्तन के बाद मध्य प्रदेश के भीतर शिक्षा प्रणाली में आगामी सत्र में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। निश्चित ही इस पॉलिसी के लागू करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि देश के भीतर डिग्रीधारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हुनर की संख्या कम हो रही है। छात्र जैसे तैसे निजी कॉलेजों में प्रवेश लेकर डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन उनका बेस इतना मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि 8वीं तक मुफ्त शिक्षा की वजह से छात्रों का बेस कमज़ोर हो जाता है। वे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन हुनर उनके अंदर नहीं आ पाता। विदेशों में भी इस बात के कई बार प्रमाण मिले हैं और विदेश की कंपनियां भी इस बात के कई बार प्रमाण दे चुकी है कि इंडिया में अब धीरे धीरे हुनर की कमजोरी आ रही है, बेस कमज़ोर हो रहा है। इस बात को देखते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में परिवर्तन कर दिया है और नो डिडक्शन पॉलिसी लागू कर दी है। देखना यह मध्य प्रदेश शासन कब इसे लागू करती है।